पिता है और सीता हमारी माता है। तो इस हिसाब से राम सबके तो पिता हैं, तो सबके पिता हैं तो रावण के भी तो पिता हो गए। रावण विद्वान था, ये जानता था ये भगवती है, लक्ष्मी है, ले आया। राम को बिल्कुल गुस्सा नहीं आई रावण पर। चल भाई तू अपनी माँ को ही तो ले गया है, ले जा, रहे अपनी माँ के साथ। लेकिन जब विभीषण पर अत्याचार हुआ तब फिर राम जी, भगवान कहते हैं मुझे गाली दोगे सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मारा। भृगु नाम के एक ऋषि थे, आज भी आप लोगों के गोपाल जी की छाती में एक पांव का चिन्ह बना होता है, वो पांव का चिन्ह भृगु जी का है। कभी ध्यान से देखना लड्डू गोपाल जी को, उनकी छाती में चरण चिन्ह बना होता है, वो भृगु जी का है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई, और जब लात मारी तो भगवान ने उस चरण को पकड़ कर कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। ऐसा स्वभाव है भगवान का। लात मारने वाले से पूछते हैं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हुई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे तो मार लेना, मैं सह लूंगा। तुम्हारा कभी लात मारने का मन करे तो भगवान को लात मारोगे तो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे। पर रावण ने भक्त को, रोने वाला बचा नहीं कोई। भगवान कहते हैं मेरा बिगाड़ोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे भक्तों से पंगा मत लेना। क्योंकि भगवान, एक बात बताएं, तुम गाय के पास जाओगे ना तो गाय तुम्हें चाटेगी, गाय बड़ा प्यार करेगी। पर गाय के नवजात बच्चे के पास जाओगे, छोटे से बछिया या बछड़ा, तो गाय तुरंत दौड़ के आपको मारने आ जाएगी। हाँ या ना? आपने किसी भक्त का अपमान किया है, किसी साधु का, संत का अपमान किया है, तो भी आपको ये दशा, हिसाब लेने बैठेंगे तो तुम्हारा सब निकल जाएगा। किसी की माला पहनने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए तो आप क्या करते? अरे पाखंडी है, पाखंडी है, बड़ा भक्त बन रहा है। अच्छा, और तुम्हारे पड़ोस में कोई शराब पीने लग जाए, मुर्गा खाने लग जाए, बकरा खाने लग जाए, उसे आप पाखंडी नहीं कहते, उसे आप अच्छा कहते हैं। तुम्हारी अक्ल में पता नहीं क्या हो गया है। तुम होशियार तो बहुत बनते हो पर हो एक नंबर के मूर्ख। आज का समाज, आज के लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। शराब पीने वाले को लोग नहीं कहते कि तू गलत है, मांस खाने वाले को लोग नहीं कहते तू गलत है, भजन करने लग जाए कोई तो उसे पाखंडी कहने लग जाते हैं। अरे तुम तो पागल हो, पाखंडी हो, गूंगे बनोगे। तुम्हारी को वाणी दी है ना, तुम राम राम तो बोलते नहीं हो, जो राम राम बोल रहे हो उनको तुम पाखंडी बोल रहे हो, अब गूंगे बनोगे, यही तुम्हारा दंड है। क्यों गूंगा होता है कोई? कुछ बिगाड़ा होगा तब ना गूंगा है। दी तो है तुम्हें वाणी, तुम कितना राम राम जपते हो, बल्कि जो राम राम जप रहे हैं भजन करने वाले साधु संतों को तुम उल्टा बोल रहे हो, तो भगवान बोलेंगे अब तुम्हें जबान देने की जरूरत नहीं, गूंगे रहो। ईश्वर तरीके से न्याय करते हैं। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई कैसा है, ये सब तुम्हारे कर्म दंड हैं। ईश्वर का विधान ऐसा ही है, देर से मिलेगा, मिलेगा जरूर। शरणागति है प्रभु, हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई,
समर्पण करके और फिर दोबारा कभी गलती ना करने का संकल्प लिया तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आ जाता है भक्त, मैं उसके अपराधों को भूल। लोग कहीं किसी भक्त का अपमान तो नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी साधक का, भक्त का, संत का। कोई तुम्हारे घर मांगने आ जाए, भैया भिक्षाम देही, जरा 2 रोटी दे दो, से रोटी मांग रहे हैं, तुम हमें उपदेश कर रहे हो। ये तुमने पाप कमा लिया। यदि आपके द्वार से सोचो कि मैं कभी आपके घर भिक्षा मांगे, चलो आज मैं रूप बदल कर, मैं सोचता हूं कि कभी मैं वेश बदल के आप लोगों के यहाँ जाऊं और आपसे 2 रोटी मांगूं, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो कई बार ये प्रैक्टिकल किया, किसी के घर रूप बदल के गए,